एक कहावत है, ही इज हैप्पीएस्ट ए किंग और ए पीजेंट हु इज हैप्पी एट होम। मतलब वो सबसे ज्यादा खुश है, वो सबसे ज्यादा सुखी है जिसके घर में शांति है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो किसान हो, यानी दोनों को। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिलेशनशिप के ऊपर और मैरिज सेक्टर के ऊपर। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे हम वीडियो बना के आपको दे सकते हैं और आपको समझा सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आज हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे कि बर्थ चार्ट में वो कौन से नंबर हैं। अगर वो ना हो तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मांग। आज का टॉपिक है मैरिटल डिस्कॉर्ड के ऊपर, यानी पार्टनरशिप, यानी रिलेशनशिप ब्रेकडाउन। यही बताऊंगा मैं, इसको लिखूंगा नहीं, बिकॉज ये जो है ना, ये मैरिज का या पार्टनरशिप का सबसे दुखदाई पार्ट है, सबसे ज्यादा दुखी पार्ट है ये। अगर घर में या पार्टनर्स में डिस्कॉर्ड है, आपस में बनती नहीं है, आपस में लड़ाई रहती है, आपस में डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत गड़बड़। तो जानना यह है कि ये किन कारणों से होता है। चार्ट में सिर्फ चार्ट के मिसिंग नंबर्स की बात करूंगा आज मैं आपसे। तो आइए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। जो हमारा लोशो ग्रिड बनता है वो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड ऐसा ही होता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5, 7, 8, 1, 6, ठीक है ना। यही हमारा स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। अब ये 9 नंबर जो है, इन्हीं का सारा खेल है और इन्हीं में कौन से वो नंबर है जो मैरिटल डिस्कॉर्ड या पार्टनरशिप डिस्कॉर्ड को लीड करते हैं या वहां पहुंचाते हैं या इंडिकेशन देते हैं या वार्निंग देते हैं, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। एक नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 6। क्यों? क्योंकि 6 नंबर है जिसके स्वामी हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता क्या करते हैं, आपको धन संपत्ति वैभव भौतिक सुख सारे देते हैं और वो फैमिली के भी कारक है। तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है तो आप समझिए कि आपका जो आपस में संबंध है अपने पार्टनर के साथ उसमें डिस्कॉर्ड होगा होगा। पर अगर आपके पार्टनर के पास 6 है तो वो काफी हद तक नलीफाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो पार्टनर्स हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, अगर दोनों के बीच में किसी एक के पास भी 6 नंबर है तो
उनकी शादी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर दोनों के पास ही 6 नहीं है तो बहुत मुश्किल, फिर तो कठिन है डगर पनघट की। अब मान लीजिए नहीं है 6, फिर क्या? तो जिनके पास 6 नहीं है वो सारे के सारे लोग डाइवोर्स किए हुए हैं, या उन लोगों के सबके बीच में लड़ चलता है? नहीं, ऐसा नहीं। एक और नंबर भी है, वो है नंबर 5। नंबर 5 किसका है? नंबर 5 है बुद्ध देवता का। ये है बुद्धि का नंबर, ये है कम्युनिकेशन का नंबर, ये है बैलेंस का नंबर। 5 नंबर, ये नंबर वो है जो 80% लोगों के पास होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये हो तो इसकी कमी किसी हद तक पूरी हो जाती है, क्योंकि इसके पास कम्युनिकेशन मिल जाता है, इसके पास बुद्धि मिल जाती है, इसके पास बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए अगर 5 नंबर है तो काम चल जाएगा। अब आपके पास 5 नंबर है और आपके पार्टनर के पास 6 नंबर है, बल्ले बल्ले। आपके पास 6 नंबर है, आपके पार्टनर के पास 5 नंबर है, बल्ले बल्ले। आपके पास भी 5 नंबर है और उनके पास भी 5 नंबर है, बहुत अच्छा है। आपके पास भी 5 नंबर और 6 नंबर है, उनके पास भी 5 नंबर 6 नंबर है, बहुत अच्छा है। आपके पास 2 5 है, उनके पास एक भी नहीं है 6, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आपके पास 2 6 है, उनके पास एक भी 5 नहीं है, चल जाएगा। आपके पास 2 5 है, उनके पास एक 6 है, चलेगा। आपके पास 2 6 है, 2 5, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो नाव चलती रहेगी और अच्छी चलेगी। ठीक है। अब मान लीजिए दोनों ही नहीं, ये यूं कहिए कि दोनों हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ है, तो क्या कारण है? तो दूसरा कारण है नंबर 2। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा कौन है? माँ, प्रेम, स्नेह, हाँ, जो बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होता है फैमिली से, ये भी फैमिली का कारण है। अगर ये नहीं होगा तो भी घर में डिस्कॉर्ड होगी, मिसिंग हो गया तो इससे भी गड़बड़ होगी। तो इसलिए 2 5 6 ये अगर हमारे चार्ट में मिस होते हैं तो हमारे घर में हमारे साथ कुछ ऐसी अशांति होने की संभावना होती है। अब एक नंबर और है, वो है नंबर 7। ये नंबर है केतु का। ये भी मैरिज और रिलेशनशिप को बताता है। लेकिन अगर ये 7 एक से ज्यादा हो गया, 777 हो जाए या 777 हो जाए, तो 7 नंबर विरक्ति देता है, तो भी डिस्कॉर्ड, तो भी संबंध विच्छेद, सेपरेशन के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो मेन नंबर है जो आपके मैरिटल हार्मनी को बताते हैं वो है 6 नंबर और 5 नंबर मेनली। ये दोनों होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो नैया बहुत डामाडोल रहेगी या रहती है। और अगर ये दोनों नहीं है और ये है तो चांसेस है कि हाँ चल जाएगा कुछ धक्का वक्का देके, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। ये सिर्फ चार्ट की बात थी। आज मैंने आपको सिर्फ चार्ट की बेसिस पे बताया। अब 2 लोगों का चार्ट होना चाहिए आपस में, और दोनों लोगों के चार्ट में 5 6 और 2 इनका समावेश होना चाहिए। एक के पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, तो भी चल जाएगा। एक के पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है,
तो भी चल जाएगा। एक के पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, चल जाएगा। एक के पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, चल जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट में जो नंबर हमको ये वार्निंग देते हैं कि मैरिटल ब्लिस या मैरिटल डिस्कॉर्ड या यूं कहिए कि पार्टनरशिप में भी दिक्कतें इन्हीं नंबरों की वजह से आती हैं। तो मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि वो और कौन से रीजन हैं जिनके कारण ये डिस्कॉर्ड होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक 3-4 नंबरों की मिस होने से नहीं है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैरिज का और एसोसिएशन का या पार्टनरशिप का बहुत लंबा चैप्टर है। फिर आऊंगा अगली बार लेके दूसरा इसके बारे में वीडियो बना के। पसंद आ गया है तो फिर इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं फिर आऊंगा नया वीडियो लेके। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।